युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 151। अगली सुबह नैना का घर। नैना सुबह देर से उठकर सभी के लिए नाश्ता बना रही थी, बल्कि आज पायल कॉलेज जाने से मना करने लगी। पर सुरेखा जी ने उन्होंने बहुत डांट लगाया। यहाँ तक कि नैना ने भी उसे बहुत चिल्लाई कि अगर वह उसके घर आएगी तो क्या बार बार कॉलेज की छुट्टियाँ लेती रहेगी। नैना के चिल्लाने के बाद ही पायल कॉलेज गई, वरना वह तो जाती ही नहीं। और नैना ने उसे मस्काबाजी लगाई कि जब वह कॉलेज से आएगी तो दोनों बाहर जाएंगे शॉपिंग करने और बाहर खाना खाकर आएंगे। नैना ने इतना उसे विश्वास दिलाया, इसलिए पायल कॉलेज गई, वरना वह जाती ही नहीं। पायल के कॉलेज जाते ही नैना किचन में काम कर रही थी, तभी उसका मोबाइल रिंग किया और वह जल्दी से जाकर अपना मोबाइल चेक की तो रेहान का कॉल आ रहा था। जो देख नैना ने तुरंत कॉल रिसीव की और हेलो बोली तो रेहान सबसे पहले उसे गुड मॉर्निंग विश किया, जो सुनकर नैना भी तुरंत उसे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दी। रेहान आगे बोला, क्या कर रही हो तुम? रेहान का इस तरह सुबह कॉल करना और यह पूछना कि क्या कर रही हो, नैना थोड़ा अचंभित पड़ गई। फिर भी जवाब देते हुए बोली, कुछ नहीं, किचन का काम निपटा रही हूँ। रेहान को पता था कि वह किचन में ही होगी, क्योंकि यह टाइम ही है उसका किचन में खड़े रहने का। यह यहाँ रहे चाहे अपने मामा के घर, उसका कब्जा सिर्फ किचन में ही रहता है। रेहान कुछ कह पाता उसके पहले नैना बोली, क्या कोई काम था जो आपने इतना सुबह सुबह कॉल किया? नैना का इस तरह सवाल सुन रेहान तो अपनी आंखें सिकुड़ा लिया और उल्टा उससे सवाल करते हुए कहा, क्यों, मेरा कॉल करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अगर नहीं लगा होगा तो बेधड़क मुझे बता सकती हो। नैना तुरंत हिचकिचाते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि आप कॉल नहीं कर सकते। मैं तो ये कह रही थी कि कोई अर्जेंट काम तो नहीं था ना, जो आपने सुबह सुबह कॉल किया। रेहान भी समझ गया था कि नैना क्या कहना चाहती है, फिर भी वह उसे उसके बातों में उलझाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है तुम्हें उम्मीद नहीं रहा होगा कि मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, जो चाहे वह मेरे बारे में समझ सकती हो। रेहान उसे अपनी बातों में उलझा रहा था, जो सुन नैना अपनी आंखें बंद कर ली, मानो सुबह सुबह रेहान के साथ बहस नहीं कर सकती। अगर वह उसके घर होती तो अब तक साइड होकर चली जाती, पर अब तो कॉल चालू है, कॉल भी कट नहीं कर सकती। अगर कॉल कट की तो वह बात को और बखेड़ा करेगा। तो अपनी समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी। रेहान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि नैना सॉरी बोलेगी। रेहान को अच्छा नहीं लगा कि उसने उसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ गया था और रेहान प्यार से बातें करते हुए कहा, जब गलती नहीं की हो तो सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब तो नैना का सुबह सुबह खून खौल गया कि रेहान उसके साथ मजाक कर रहा था और ऊपर से अब मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कुराहट की आवाज़ सुनकर नैना गुस्सा तो आया, पर बिना बहस किए चुप हो गई। उसको कुछ न बोलता देख रेहान आगे बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपना काम निपटा लो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। और हाँ, आज अभय तुमसे मिलने जाने वाला है। नैना जो चुप हो गई थी, वह अभय का नाम सुनते हुए पूछ पड़ी, क्यों, क्या काम है? मतलब कुछ काम है क्या जो वह यहाँ आ रहे हैं? रेहान को तो पता था कि वह क्यों जाना चाहता है, पर वह बताया तो नहीं, इसलिए वह बात घुमाते हुए कहा, पता नहीं, कह रहा था कि तुमसे मिलने जाएगा, उसको कुछ काम रहेगा इसलिए जाएगा, तो उससे पूछ लेना।
नैना सोच में पड़ गई कि अभय यहाँ आ रहा है। उसे तो पहली बार की बात याद आ गया जब नैना ने अभय से मदद मांगी थी और उसे वक्त रेहान उसे देख लिया था और गलत समझ बैठा। पर इस बार क्यों अभय आ रहा है, वह सोचने लगी। पर उसे याद आया कि रेहान खुद बोल रहा है कि अभय उसके पास मिलने आएगा, तो इसका मतलब रेहान को भी पता ही होगा। फिर उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। नैना कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी सन्नाटा रेहान को समझ गया और वह आगे बोला, नैना लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अभय को तुम्हारे साथ कुछ कहना होगा या फालतू बकवास करना होगा, इसलिए वह जा रहा है। और वह मुझे कॉल पर ही कह रहा था। मैंने उसे कहा कि वह सुबह जाए, पर सुबह जाकर वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए दोपहर में जाएगा। नैना के मन में जो अपशब्द दिमाग में आने लगे थे, पर रेहान की बातें सुनकर अब वह क्लियर हो गया कि रेहान उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा, बल्कि उसके ही दिमाग में गलत ख्याल आ गए। रेहान आगे बोला, अब मैं कॉल कट कर रहा हूँ, तुम अपना काम कर लो और नाश्ता कर लेना। इतना बोलकर रेहान ने कॉल कट किया और उसका कॉल काटते ही नैना 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गई। आखिर इन दिनों रेहान ने काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। जो भी हो, अगर कोई किसी के प्रति केयर करेगा तो उस इंसान को अच्छा तो लगेगा ही। और रेहान का इन दिनों उसके हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना नैना को कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा था। उसे कॉल करके पूछना, काफ़ी कुछ उसकी छोटी मोटी चीज़ों पर वो मुस्कुरा दिया करती थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल, मयंक सुबह 9:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया और पहुंचते ही पीहू के वार्ड में गया तो देखा सीमा जी ने उसके बालों को अच्छे से चोटियाँ बना रही थी, जो देख मयंक भी वहीं रुक गया। और जब सीमा जी ने उसके बालों को अच्छे से चोटी बना दी, उसके बाद उसके चेहरे को अपने हाथ थामते हुए बड़े प्यार से बोली, अब मैं घर जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर के बाद मयंक आता ही होगा। अब मयंक रोज दिन में यही रहा करता। कोई काम हो तो वह ऑफिस जाता था, वरना लैपटॉप लिए यहीं बैठे काम भी करने लगा था। और अब तो अग्रवाल फैमिली मयंक के ऊपर गुस्सा भी नहीं करती, क्योंकि सच में वह पीहू के लिए बहुत कुछ करने लगा था। माना कि शिकवे गिले उनके मन में बहुत थे, पर क्या ही कर सकते। अब उनकी फैमिली बेटे भी जो थे वही चाहते थे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब उसके लिए दुश्मनी से हाथ ही क्यों न मिलाना पड़े। माँ बाप वह भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि आज केशव जी कर रहे थे। वरना उसने जिस तरह से बेइज्जती सरेआम किया, दर्दनाक है। पर केशव जी उसे उस बात को भुलाना ही सही समझ रहे थे। सीमा जी के मुंह से अपना नाम सुनकर मयंक अपने कदम आगे बढ़ाया हुए कहा, आंटी मैं आ गया हूँ, अब आप जा सकती हैं। मयंक को देखकर सीमा जी तुरंत साइड हो गई। उन्होंने छोटा सा पर्स रखा था, वह लेकर पीहू को एक नज़र देखकर वहाँ से चली गई। उनके जाते ही मयंक पीहू के पास स्टूल कुर्सी लेकर बैठ गया और प्यार से कहा, पीहू क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश दिख रही हो। जो सुनकर पीहू एकटक उसे देखने लगी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। वहीं मयंक अपनी नज़र आसपास घुमाया तो जहाँ पर उसकी मम्मी कोम्ब रखा था, वहाँ पर फेस पर लगाने वाला फेस पाउडर पर भी था, जो देखकर मयंक पाउडर का डिब्बा हाथ में लिया और उसमें से पाउडर ले पीहू की तरफ आगे बढ़ाया। एक पल के लिए पीहू को भी समझ नहीं आया कि मयंक क्या करना चाह रहा है, तो वहीं मयंक बिना पूछे उसके फेस पर पाउडर लगा दिया। उसका इस तरह से ख्याल करता देख पीहू को बहुत अच्छा लगा और वह देख सकती थी कि करीब 1 महीने के ऊपर हो गया मयंक उसका किस तरह से ख्याल रख रहा है। पीहू ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि शांत चुपचाप बैठी थी। तो वहीं मयंक उसके चेहरे पर पाउडर लगा दिया। मयंक को जिस तरह से आता था वह उसे तैयार कर दिया। उसके बाद पूछा
कि वह नाश्ते में क्या खाना पसंद करोगी। जो सुनकर पीहू पहले तो पूछी यहाँ पर खाने में क्या क्या मिल रहा है। जो सुनकर मयंक खाने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट बता दिया। जो सुनकर पीहू उसमें से एक दो चीज़ खाने के लिए मांगी। थोड़ी देर में मयंक अपने लिए और पीहू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया और दोनों बैठकर मज़े से खाए। अब मयंक को भी अच्छा लगता था पीहू के साथ साथ खाना पीना उठना बैठना, और पीहू को बिल्कुल भी मना नहीं करती थी बल्कि उसके साथ खा लेती थी। अब 1 महीने के ऊपर हो गया था और मयंक रोज़ आता था। कहीं न कहीं उसे भी मयंक की आदत लग चुकी थी। उसे भी पता था कि इस वक्त मयंक उससे मिलने आने वाला है और वह रोज़ उसे खाने के लिए नई नई चीज़ें लेकर आया करता था। खाने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। मयंक की बातें पर पीहू जरा सा स्माइल कर देती थी, जो मयंक बहुत बहुत खुश नज़र आने लगा। दूसरी तरफ नैना के मामा का घर। दोपहर का वक्त। अभय सुबह से ही दोपहर होने का इंतजार कर रहा था कि कब दोपहर हो तो वह नैना के घर पहुंचे, पर आज दोपहर होने तक का टाइम भी बहुत देरी से कट रहा था। बेचारा अब कब से रेडी होकर बैठा था और 12 बजते ही वह अपने घर से निकला। निकलते वक्त उसने रेहान को कॉल किया। वह जल्दी नैना के घर जा रहा है। जो सुनकर रेहान ने उसे बात बताया कि नैना को उसने बता दिया कि तू उससे के घर जाने वाला है। यह अभय शक करते हुए पूछा, कहीं तूने यह तो नहीं बताया ना कि मैं क्यों जा रहा हूँ। अभय को इस तरफ डाउट करता देख रेहान उसे परेशान करते कहा, हाँ बता दिया कि तू किस मकसद से जा रहा है। अब तू वहाँ पहुँचेगा तो देख नैना और पायल मिलकर तेरा क्या हश्र करती हैं। रेहान का इतना कहना कि अभय यकीन कर लिया और वह जो गाड़ी चलाते हुए जा रहा था तुरंत कार रोककर परेशान होते हुए कहा, क्या तू पागल हो गया है? क्या बकवास किए जा रहा है? क्यों बताया तूने? तू आज के बाद मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। रहने दे, मुझे नहीं जाना ना भाभी के घर और ना ही आज के बाद मैं तेरे घर आऊँगा। अभय कॉल कट कर पाता उसके पहले रेहान माफ़ी मांगते हुए कहा, अरे पागल हो गया है क्या तू? इतना क्यों गुस्सा कर रहा? आजकल तो तू हर एक बात पर गुस्सा करने लगा है। पहले तो रेहान मुस्कुराया और उसे अच्छे से समझाया कि वह मजाक कर रहा है। तब जाकर अभय शांत हुआ, वरना वह तो रेहान से आज अपनी दोस्ती तो ही तोड़ लेता। वहीं रेहान ने आगे कहा कि उसने नैना को बता दिया कि तू जाने वाला है ताकि तुझे वहाँ जाकर ऑकवर्ड ना फील होए, और तू जब जाएगा तो नैना तेरे लिए खाना बना देगी ताकि पायल को तुझ पर शक ना आए कि तू उसके लिए आया है। अब जाकर अभय का गुस्सा छुई मुई की तरह गायब हो गया, वरना उसे तो यही लग रहा था कि रेहान जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। रेहान ने कॉल कट किया तो अभय कार चलाते हुए नैना के बिल्डिंग के पास पहुंचा गया और लिफ्ट से होते हुए जल्दी से ऊपर पहुंचा। घर के सामने पहुंचते ही डोरबेल बजाया तो सुरेखा जी ने दरवाज़ा खोली और अभय को अपने सामने देख पहचान गई कि यह रेहान का रिलेटिव है। वह उसे देख ही रही थी कि अभय अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए पहले नमस्ते किया। तब तक नैना भी दरवाजे के पास आ गई और अभय को देख मुस्कुराते हुए बोली, अभय आप आ गए। सुरेखा जी साइड हटी और उसे अंदर आने के लिए बोली। अभय अंदर आते ही अपनी नज़रें चारों तरफ फेरा तो उसे पायल तो नहीं दिखी। सुरेखा जी ने उसे बैठने के लिए कहा और नैना को ठंडा जूस लाने के लिए कहा। नैना तुरंत किचन में चली गई। तब तक डोरबेल वापस बजा तो सुरेखा जी ने जाके दरवाज़ा खोला तो इस बार विष्णु आया था, पर अभी तक पायल नहीं आई थी। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पायल आ गई या अभी कॉलेज में है। अभय यही सोच रहा था कि तब तक नैना उसके लिए जूस
लेकर आई और वह पीने लगा। करीब 5 मिनट बीत गया। नैना को तो पहले ही रेहान बता दिया था कि वह आने वाला, इसलिए वह उसके लिए पुलाव बनाने लगी, क्योंकि उसके हाथ का पुलाव सभी को पसंद था। तभी वापस डोरबेल बजाते इस बार विष्णु जाकर दरवाज़ा खोला तो पायल थी और वह अंदर आते ही विष्णु के ऊपर गुर्राते हुए बोली, तुझे दरवाज़ा खोलने में इतना वक्त कैसे लग गया? उसकी आवाज़ जैसे अभय के कान में गया कि वह जो जूस पी रहा था वह गिलास नीचे रखा, क्योंकि पायल की आवाज़ में ही बहुत कर्कश था। जो भी हो, पता नहीं क्यों अभी उसे उलझने के लिए तैयार रहता था। पायल दरवाज़ा बंद करके अंदर आई तो तुरंत उसकी नज़र अभय पर गया और वह समझ नहीं पा रही कि यह यहाँ क्या कर रहा है। फिर भी वह उसके सामने जाकर मुस्कुराते हुए हाय बोली। इतना बोलकर वह कमरे में चली गई और कमरे में आते ही तेज आवाज़ में बोल रही थी, नैना दी, पुलाव की खुशबू बाहर तक आ रहा है। अब जाकर अभय को कहीं सुकून मिला, वरना उसे तो यही लग रहा था कि वह गलत वक्त पर आ गया है। कुछ देर बाद पायल फ्रेश होकर बाहर आई और आते ही अभय से थोड़ी सी दूरी बनाकर सोफे पर बैठ गई। वह हाथ में अपना मोबाइल लेकर बैठी। अभय तिरछी नज़र से पायल को देख रहा था, जो कि एकदम से मोबाइल में घुसी पड़ी थी। उसकी उंगलियां मोबाइल पर इतनी तेज़ी से चल रही थी, उतना तो अभय अपने ऑफिस में लैपटॉप पर नहीं चलाता होगा। और वह मन ही मन खुद से कहने लगा, यह इतना किसके साथ चैटिंग कर रही है? एक सेकंड भी इसकी उंगलियां रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके दिमाग में यही चल रहा था और वह जानबूझकर उससे पूछ करते थे, और बताओ पायल, तुम्हारे कॉलेज का यही टाइम है क्या? अभय का इतना कहना कि पायल एक नज़र उसकी तरफ देखी और अपना सिर हाँ में हिलाकर वापस मोबाइल टाइप करने लगी। अभय उसे देख उसकी उंगलियों को देख रहा था, जो हाथों में पकड़ के दोनों अंगूठे से वह कंटिन्यू टाइप किए जा रही थी। अब जानबूझकर आगे बात बढ़ाने के लिए और पूछा, फिर तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स कभी हैं? अभी एग्ज़ाम्स में टाइम है, पायल बिना देखे ही जवाब दी। उसको इस तरह जवाब देता देख अभय को अंदर ही अंदर गुस्सा आया कि वह ऑफिस की छुट्टी लेकर खास करके उसके लिए आया है, पर यह मैडम है कि पता नहीं किसके साथ इतनी चैटिंग कर रही। यह उसके दिमाग में आ रहा था, पर उसके दिल में यह भी बात आया कि उसे थोड़ी ना पता कि वह उसके लिए ही आया है। यह सोचकर अभय सोचा कि उसे ही बात आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना यह लड़की तो सिर्फ मोबाइल में ही बिजी रहेगी। अभय उससे बात करने की बहुत सारी तरकीब दिमाग में लगा रहा था, पर सच में पायल किसी से चैटिंग करने में बिजी थी। अभय को समझ में आ रहा था कि वह सीरियस होकर किसी से बातें चैटिंग कर रही है। अभय तो जानबूझकर था, वह कंटिन्यू किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता, पर वह बहुत ही गौर से पायल को देखा और उसकी उंगलियों को नोटिस कर रहा था, और जहाँ तक उसे समझ आया कि वह बहुत ही सीरियस है। अभय पायल के साथ इतना भी घुल मिल नहीं था कि वह सब कुछ उस पर कुछ सोचकर बोलने की वाला था कि तब तक किचन में से नैना हाथ में ट्रे ले बाहर आई और आते ही वह टेबल पर खाना सजाने लगी। पुलाव की स्मेल सच में पूरा हॉल में फैल चुका था। नैना सबसे पहले अभय को खाने के लिए बोली, उसके बाद पायल की तरफ नज़र डाली और बोली, पायल आते आते तो मोबाइल लेकर बैठ गई, चल पहले खाना खा, हमें मार्केट भी जाना है। पायल बिना देखे बोली, बस 2 मिनट। अब तो अभय का भी सब्र का बांध टूट रहा था कि एक वक्त अभय को उसने इग्नोर किया ठीक है, पर वो अपनी बहन को भी इग्नोर कर रही है। इतना इम्पोर्टेंट कौन है जिसे के साथ यह बातें कर रही है? उसके दिमाग में ये भी आने लगा, हो सकता है कॉलेज में है कोई, उसी
उसे पसंद होगा, जो सोचकर उसका चेहरा मायूस हो गया। उतने में बेडरूम में से सुरेखा जी बाहर आई और आते ही सबसे पहले अभय को खाना खाने के लिए बोली। उसके बाद विष्णु और नैना दोनों ने खाने के लिए बोले। अभय उठा और टेबल के पास जाकर बैठ गया। उसके साथ विष्णु भी बैठ गया, सुरेखा जी भी बैठ गई। वह अभय से उसकी फैमिली के बारे में बात करने लगी। अभय भी उनसे बातें कर रहा था। बीच बीच में उसकी नज़र अभी भी पायल पर जा रहा था, जो कि बिना नज़रें उठाए ही टाइपिंग कंटिन्यू कर रही थी। तब तक नैना ने एक बार वापस पायल को आवाज़ देकर बुलाई, पर पायल इस बार तो कुछ बोली नहीं। वह सिर्फ अपने मोबाइल में बिजी थी, जो सुनकर सुरेखा जी गुस्से में बोली, पायल जल्दी उठ, नहीं तो तेरा मोबाइल न लेकर तुरंत बालकनी में से नीचे फेंक दूंगी, वरना जल्दी उठ जा। सुरेखा जी का इतना कहना कि पायल बिना देखे बोली, बस मम्मी 2 मिनट, बस 2 मिनट हो गया। नैना ने सबके प्लेट में पुलाव निकाली। विष्णु तो खाना भी स्टार्ट कर दिया और नैना ने अभय को खाने के लिए बोली। अभय भी खाना स्टार्ट किया। उसके बाद सुरेखा जी ने भी स्टार्ट किया, पर पायल जहाँ बैठी थी वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिली। जो देख सुरेखा जी गुस्से में बोली, तू उठ रही है कि नहीं, या मैं उठूं? सुरेखा जी का गुस्सा अभय देख सकता था और मन ही मन खुद से कहा, आंटी एक बार उठ जाओ और इसका मोबाइल लेकर सच में बालकनी में जाकर फेंक दो, फिर इस लड़की की अकल ठिकाने आएगी। पर बेचारा मन में ही कह सकता था। सुरेखा जी को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जो देख वह चेयर्स को थोड़ा सा पीछे की और उठने ही वाली थी कि पायल को आभास हो गया कि उसकी मम्मी उठ रही है। वह तुरंत मोबाइल साइड में रखी और दौड़ते हुए नैना के बगल में जाकर बैठ गई। नैना बीच में थी, एक साइड अभय तो एक साइड पायल। नैना सवाल करते हुए बोली, कॉलेज से आते इतना क्या मोबाइल में घुस जाती है? खाने पीने का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल। नैना का इतना कहना कि पायल बुरा सा चेहरा बनाकर बोली, नैना दीदी पूछो ही मत, 2 दिन से कॉलेज में झगड़ा चालू है, वहीं शॉर्ट आउट कर रही हूँ। अगर आजकल में क्लियर नहीं हुआ तो समझ जाओ कि फाइट होने वाला है। उसके मुंह से फाइट शब्द सुनकर अभय, जो पुलाव का बाइट मुंह में डाला था, वह चबाना ही भूल गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर कर देखने लगा, मानो यह लड़की हाथापाई भी करती है। उसे भी अब जानना था कि वह किस टाइप की लड़की है। नैना पायल को आंख दिखाते हुए बोली, कैसा झगड़ा चालू है? तू किस के साथ झगड़ा कर रही है? पायल ने तुरंत मुंह में बड़ा पुलाव का बड़ा सा बाइट ले कहने लगी, हमारे कॉलेज में 2 ग्रुप। मुंह में इतना सारा पुलाव भरकर खाने लगी और क्या बोली किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। पर हाँ, सुरेखा जी को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आया। अभय के होने के बावजूद भी वह उसे कुछ उल्टा नहीं बोल पा रही थी, वरना 1-2 गालियाँ तो उससे ज़रूर वह दे देती। वहीं नैना को भी उस पर गुस्सा आ रहा था कि वह बातें घुमा कर रही है। जो देखकर गुस्सा करती हुई बोली, तू सच पागल है? अभय तो मन ही मन खुद से कहा, सीरियसली यह लड़की पागल है। विष्णु जो इतनी देर से चुप था, अब वह भी बीच में बोल पड़ा, नैना दी, इसके दोस्त भी इसी के जैसे हैं, सब के सब आधे दिमाग के पागल कहेंगे। विष्णु और पायल का हमेशा से लड़ाई झगड़ा होते आ रहा है और विष्णु हमेशा से पायल को बीच में छेड़ता था, जो कि आज भी उसने किया। जो देखकर पायल हाथ में चम्मच लेकर उसे मारने ही वाली थी कि उतने में नैना ने उसके हाथों को पकड़ ली। अभय को सच में पछतावा हो रहा था कि वह यहाँ आया ही क्यों, पर अब बेचारा खाने बैठा है तो क्या ही करे। करीब 1 घंटे के बाद सभी ने खाना खा लिया। उसके बाद अभय नैना
से कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। जो सुनकर नैना उससे बोली कि वह मार्केट जा रही है तो साथ में चलिए। वैसे अभय का भी तो मन था जाने के लिए, पर वह खुद से बोल नहीं सकता था। अच्छा हो गया कि नैना ने उसे आने के लिए कह दी। पायल जल्दी जल्दी रेडी हो गई। उसके बाद जीन्स के साथ पर्पल कलर की टॉप पहनी, जिसमें वह सच में अच्छी दिख रही थी। वे दोनों बहनें आप अभय के साथ निकल पड़ी। अभय कार चलाना स्टार्ट किया। कुछ ही देर के बाद वे लोग एक मॉल में पहुंच गए। मॉल में पहुंचते ही के बाद सबसे पहले उन्होंने कपड़े के शोरूम में गए। नैना ने पीहू को बहुत कुछ लेने के लिए बोली, क्योंकि अब तो नैना के पास रेहान का गोल्ड क्रेडिट कार्ड था और रेहान ने बहुत पहले ही उसे यह दे रखा था। पर नैना कभी उसे इस्तेमाल नहीं करती थी, पर आज वह उसे करने वाली थी। वैसे तो नारायण जी ने भी घर की उसे तिजोरी की चाबी दे रखा था। अब उससे कोई कुछ पूछताछ नहीं करता, क्योंकि इस घर की बहू जो है उसके दिल में अब जो आवे वह करे। पायल ने अपने लिए कम से कम 4-5 ड्रेस निकाली और नैना ने भी 1-2 अपनी तरफ से पसंद की, जो कि पायल को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसने सुरेखा जी से के लिए 2 साड़ियाँ भी सिलेक्ट की। उन्होंने बहुत कुछ खरीदा किया। अभय बोर भी हो चुका था, क्योंकि इसके पहले वह कभी लेडीज़ के शॉपिंग में नहीं आया था। वह मोबाइल लेकर रेहान को अपडेट देने लगा कि भाभी और उसकी बहन के साथ वह मॉल में आया है और उसे यहाँ आकर बहुत बोर भी हो रहा है। अभय का मैसेज पढ़कर रेहान ने उसे कहा वह पिक्चर भेजो। फ़ोटो क्लिक करके उसे भेज दिया। जो कि बहनें साथ में कपड़े खरीद रही थी। उन्हें शॉपिंग करते करते करीब 5 बज गए। तब जाकर उन दोनों की शॉपिंग खत्म हुआ। अबे तो परेशान हो गया था। बेवजह में झूठी स्माइल किया। उसके सिर में दर्द भी होने लगा। यहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सारे कपड़े पैक करवा लिए तो पायल की नज़र एक वाइट कलर के टॉप पर गया और वह उस टॉप को लेकर हाथ में लेकर नैना से बोली, नैना दी, ये टॉप मैं चुरा कर लूँ क्या? उसका इतना कहना कि नैना गुस्से से आंख दिखाने लगी। इतना खरीदारी करने के बावजूद भी पायल लालची होती जा रही है और अब वह चोरी करने के लिए बोल रही है। उसको इस तरह देखता देख पायल हंसते हुए बोली, किसी को पता नहीं चलेगा। जो लेबल है वह तोड़कर यहीं नीचे गिरा देती हूँ। सच में अब अभय को पायल से डर लगने लगा कि यह लड़की पागल और साइको है। यह कभी भी कुछ भी कर सकती है। सच में इसके पास दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। ये समझदार नहीं है। पायल मजाक कर रही थी। यह बात तो नैना को भी समझ गया और वह दबी हुई आवाज़ में बोली, पायल, हर वक्त मजाक ठीक नहीं है। चुपचाप चल यहाँ से, वरना तुझे मैनेजर के सामने खड़ा करूँगी। पायल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, चोरी मैं करूँगी और इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा दूँगी। पायल अपनी उंगली अभय के तरफ की और अभय ने जैसे उसकी उंगली अपने ऊपर देखा, मानो उसका दिल कर रहा था कि उसकी उंगली ही तोड़ दे। इतनी बेवकूफ़ लड़की तो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि कहाँ क्या बात करना है। सच में उसे अपने पसंद के ऊपर पछतावा होने लगा। मन ही मन खुशी कहने लगा कि किस बेवकूफ़ लड़की के पीछे और पड़ा। नैना ने ज़बरदस्ती पायल का हाथ पकड़ के शोरूम से बाहर निकली और वे तीनों जब मॉल से बाहर आए तो अभय ने पास के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने का ऑफ़र दिया। उसके कहने पर तीनों पास में ही रेस्टोरेंट में गए और कॉफ़ी के साथ स्नैक्स भी खाए। उसके बाद तीनों कार में बैठे। अभय सबसे पहले उन दोनों को उनके घर छोड़ा और सीधे रेहान से मिलने उसके ऑफिस पहुंच गया। उसने अपना कार
पार्क किया और तेज़ी से चलते हुए रेहान के पास पहुंचा। अब करीब टाइम शाम के 7:30 हो गया था। रेहान को लगा नहीं था कि अभय यहाँ आएगा, पर उसे देखकर पूछने लगा कि आज का दिन उसका कैसा गया। जो सुनकर अभय उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। जो देख रेहान वापस पूछ पड़ा कि हुआ क्या है। उसे तो आज खुश होना चाहिए कि आज वह पायल से मिलने उसके घर गया था, पर यहाँ तो उसका चेहरा ही उतरा हुआ है। रेहान लगातार उससे पूछे जा रहा था तो वहीं अभय का चेहरा लटका हुआ था, जो देख रेहान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अब वह भी चुप हो गया। करीब 5 मिनट के बाद अभय अपनी आंखें खोला और रेहान की तरफ देख कहा, तेरी साली एक नंबर की बदतमीज़, बेवकूफ़, पागल सब है। ये सब उसके अंदर भरा पड़ा है। अभय का इस तरह से बात करता देख रेहान तो अपनी आंखें फाड़कर उसे देखे जा रहा, मानो कल तक जो उसके अंदर पायल को लेकर इतना उतावलापन अंदर था, आज सारी उसकी गर्मी निकल गया हो। रेहान बहुत ज़ोर से हंसा और पूछा, आखिर बात क्या है? ऐसा क्या हो गया कि पसंद करते करते नफरत हो गया? रेहान उसे सब कुछ पूछने लगा तो अभय उसे जब से नैना के घर गया था और उसने पीहू को देखा और जो कुछ हुआ वह सारी बातें बताया कि वह किस तरह से विष्णु के साथ लड़ रही थी, मॉल में जाने के बाद चोरी करने की सोच रही थी, वगैरह वगैरह सारी बातें उसे बताने लगा। जो सुनकर रेहान खुद को हंसने से रोक न सका। वह भी बहुत हंस रहा था, पर अभय पागल होने के कगार पर आ गया था और रेहान से कहा कि वह जल्दी से यहाँ से निकले और जाकर, क्योंकि उसे ड्रिंक करना था। वह ड्रिंक करना चाहता था क्योंकि आज पूरा दिन उसका बर्बाद हुआ है, वो भी पायल के पीछे, और अब वह शराब पीकर खुद को ठीक करना चाहता था। अभय को सच में पायल के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। उसकी कोई भी बात उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा और वह रेहान से उसकी बुराइयां करने लगा और रेहान उसकी बातें सुनकर बहुत हंसा। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।